साथ भाई उसके लिए जैसे कि मैंने देखा है कि जब मेरी हर किसी बंदे पे स्टडी होती है जब कि जिसका भी बुरे हालात हैं या अच्छे हालात हैं, तो आप देखेंगे कि मर्द की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा रखा है कि कुछ ना कुछ उसका एक दौर ऐसा गुजरता है जिसमें अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम फरमाते हैं या उसके पास पैसा आता है। आप किसी को भी उठा लें जो अभी बुरे हाल में भी होगा ना, एजेड बंदा, तो उसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा पीरियड होता है जब पैसा आता है उसके पास। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों के पास पैसा भी आता है या फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती? और इसी के साथ अगर एक सवाल और ऐड कर दूं कि फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए या फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कुछ ऐसे 2-3 रूल्स हैं जो कि आज से लोग अडॉप्ट कर लें अपने पास। सही है। देखो, आदमी बनाया गया है परेशान होने के लिए। जो परेशान नहीं होता वो कुछ अरसे परेशान नहीं रहता, बाकी सारी जिंदगी परेशान रहता है। जो परेशान हो जाता है वो और उसके आसपास के 20 लोग सारी जिंदगी परेशान नहीं रहते। यस। तो आप बनाए गए हो परेशान रहने के लिए। हमें जब मैं स्कूल जाते थे तो हमें कहा जाता था यार कॉलेज लाइफ बड़ी इजी है। कॉलेज गए तो वहां और मुश्किल हो गई। कॉलेज लाइफ में लोग कहते थे यार यूनिवर्सिटी लाइफ कर ले, बस तेरी लाइफ सेट है। यूनिवर्सिटी लाइफ कर ली तो कहते हैं बस जॉब लगेगी, जिंदगी बन गई, सेट हो गई। अभी सिविक में घूम रहा होगा तो वो क्या कर रहे थे, हमें बेसिकली वो आदी बना रहे थे टेंशन लेने का। तो पहले ये टेंशन लो, फिर वो टेंशन लो, फिर वो टेंशन लो। अब बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स कहेंगे यार ये तो टेंशन को प्रीच कर रहा है। नहीं, टेंशन जब आप लेते हैं ना तो टेंशन मैनेजमेंट सीखते हैं। जो मैंने माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की बात की थी ना, यू लर्न टेंशन मैनेजमेंट। यू ओनली थिंक अबाउट थिंग जो आपको अभी करनी है, बाकी सब भूल जाए। क्योंकि जिंदगी में इंसान के 1000 टेंशन है। बहुत से लोग हैं ना, उनको मोजा पहनने में भी टेंशन होती है कि कैसे पहनूं, या बेल्ट कैसे लगाऊं। मैं उनमें से एक आदमी हूं जो आपको जिंदगी की छोटी छोटी चीजें आपको मुश्किल लगती हैं, लेकिन बड़ी चीजें आप कर लेते हैं। तो टेंशन मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। लेकिन ये बात अपने बैक ऑफ द हेड डाल लो कि आप पैदा किए गए हो टेंशन लेने के लिए। अगर आप टेंशन लोगे चीजें अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं, आपने जो बात की फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे लेके आए। फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे बेसिक एजुकेशन हमें बचपन में सिखाई जाती है कि अपनी टांगे उतनी फैलाओ जितनी चादर है। यहाँ मैं उल्टा देखता हूँ, यहाँ हर साल नया फोन चाहिए होता है लोगों को। ऐसे ही है। और जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो हमारे लोग कहते हैं कि यार इसकी गारंटीज क्या है, हमें क्या कंफर्मेशन है। यार साथ भी आप इन्वेस्टमेंट का तो कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा मैसेज ये आते हैं जो फ्री कोर्सेज हैं, ओह नो इन्वेस्टमेंट वाले कोर्सेज है ना, यानी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लगेगी, हम बिजनेस अमेज़न का स्टोर खोलेंगे। तुम इंटरनेट का महीने का 2000, 3000, 4000 दे रहे हो, सही है। क्या बिजनेस खोलने में इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी? लगेगी। और इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास भी नहीं थी। मैंने एक जादू किया। वो जादू पता है क्या होता है? मैं ना वो चोरों वाला, बर्गलर वाला यूनिफॉर्म पहना मैंने, और रोज काम पे जाता था और हर महीने के एंड में वो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा कर देते। सही। इसको कहते हैं जॉब। तो मैंने जॉब की और उससे पैसे जमा किए और फिर इन्वेस्टमेंट की। सही। हर एक ने ये करना है। मनी मैनेजमेंट क्या है कि जॉब करो, पैसा उतना खर्च करो जितनी जरूरत है या उससे कम। उससे कम का मतलब ये होता है कि अगर आपको अभी इस वीकेंड रेस्टोरेंट नहीं जाना, जरूरी नहीं है ना आपके लिए, नहीं जाओ। नीड एंड वांट में फर्क कर लो। दूसरी चीज, बहुत से लोगों का ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार चलो खर्चे तो होने ही है, क्योंकि आपने बिजली का बिल बढ़ गया, यहाँ बिजली एक्सपेंसिव हो गई है, खर्चा तो होना ही है। फिर ये सोचो कि इनकम कैसे बढ़ानी है। अगर तुम 10 घंटे एक जॉब कर रहे हो तो उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे उबर कर लो। ऐसे ही है। अगर कुछ करना है तो पैदा करना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा घंटा। वो एक्स्ट्रा घंटा नींद से और अयाशी से और टिकटॉक देखने से बचाने से बनेगा। ऐसे ही है। घड़ी कभी भी नहीं देगी एक्स्ट्रा घंटा। वो कुछ सोलर बन रहा है, सिस्टम बन रहा है कि 25वां घंटा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसको 1000 साल और लगेंगे। तो आप 1000 साल तो वेट नहीं कर